ममता बनर्जी, उनका ये चीज़ में अभी 1 महीना पहले इतना वहाँ पर नरसंहार हुआ, आताताई हुआ, अन्य जगह होता तो अध्यादेश जारी लगा। तो मैं तो राष्ट्रपति से जो है तो ये बात की गुहार लगाई थी मोबाइल के माध्यम से। मैंने कहा इनको अध्यादेश जारी लगा करके इनको क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं। सब लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं होना चाहिए, तो क्या मक्के में होगा। हमारे जो यहाँ के हैं नागरिक वो शाश्वत सत्य हैं। अब जो विदेशी भगोड़े जो तुमने बुलाए हैं, जो चोर की कगर में बैठाले हो, उनको आस्तीन के सांप बनाए हो, आधार कार्ड उनका डुप्लीकेट बनवाए हो, दुख उनको होना चाहिए, हम लोगों को क्यों। जो शाश्वत यहाँ के हैं वो रहेंगे, जो हमारे राम का वो हमारे काम का। जब से योगी जी आए हैं तो उनका 2 ही सिद्धांत है, या तो अगर भगवान को भाई वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, भगवान के यहाँ दर्शन करने में शर्म आती है। आज तक चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, हम किसी राजनेता की अन्य की बात नहीं, अन्य जितने थे न कभी यहाँ प्रयाग में आए। जब से जो है योगी जी का कार्यकाल हुआ तो धार्मिक हिसाब से एक तो महात्मा है और धार्मिक मेला है, धार्मिक क्षेत्र है, तो इस पे उनकी जो है भाई साधु संतों के प्रति आस्था। क्योंकि संत जो होता है, संत बिटप सरिता गिरधरणी और परहित है तिन्हन की करनी, इनका जन्म परोपकार के लिए होता है। ऐसे हमारे योगी जी हैं, वो परोपकार के लिए, उनके कोई बीवी बच्चे तो परिवार तो है नहीं, तो यहाँ पर जन समुदाय उनका वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों का रिसर्च होता है, ये संसार ही परिवार है, उन्हीं के लिए जो करते हैं कर रहे हैं और बढ़िया है उनकी व्यवस्था। आपको लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपने भी देखा होगा आज जब यहाँ पर आए थे सबसे पहले उन्होंने यहाँ की जो तमाम व्यवस्था है उनको देखा है, जायजा लिया और उसके पश्चात जो है डुबकी लगाई, 3 डुबकी लगाई और ये भी बताया कि कितना महत्व है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में नरसंहार हो रहा है उस पर भी बात कही कि भारत में अगर आज जातियों में बढ़ गए, अगर आज हम भाषाओं में बढ़ गए तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थिति यहाँ भी आ जाएगी। तो एकजुटता की संदेश भी दिया है, क्योंकि सनातन धर्म के जो तमाम लोग हैं आजकल आप भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो तो वहाँ पर भाषा के नाम पर लड़ाई होती है, कोई किसी के रंग के नाम पर, कोई किसी की जाति के नाम पर ये चीज़ें होती हैं, यानी कि हिंदुओं में ये होता है। तो आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है, वो चाहते हैं कि सब एक रहे, श्रेष्ठ जो है बहुत अच्छा है। चूँकि हम लोगों के यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री जो आए थे, आज हमारे जगत गुरु आचार्य जी का जो है जयंती का उसमें था, हम लोग खाक चौक व्यवस्था समिति के सदस्य भी हैं और यहाँ के हम लोग महंत भी हैं। खास चौक हर प्रतिवर्ष हम लोग कैंप लगाते हैं, यहाँ आए भी और सतुआ बाबा जी के यहाँ पर उन्होंने जो है उनका संभाषण भी हुआ, हम लोगों के जो है तो मुख्य अतिथि भी हुए और हम लोगों के लिए जो है जितना क्षेत्र है, ये तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की यहाँ पर जन्मभूमि है, जो सनातन धर्म द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत हमारे 4 सिद्धांत है। तो जिसमें किसी समय ऐसा था कि मुस्लिम काल में यहाँ पर जो है हमारे घड़ी घंट या वाद्यान के ऊपर आरती पूजा को प्रतिबंध था यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पूरे काल में, मुस्लिम काल में, मुगल काल में पूरा यूपी में। तो उस समय आदि जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी का प्राकट हुआ। पुण्य सदन शर्मा जी उनके जो है तो पिताजी, माता सुशीला देवी, उनके यहीं पर जो है वो भी भगवान की कृपा यहीं पर कल्पवास किया। कल्पवास करके उन्होंने जो है उनका जो है उद्यापन किया 12 वर्ष तक। तब उनकी गोद में रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो हमारे यहाँ कहा गया है रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महितले, वो जो है स्वयं राम के अवतार माने गए हैं। तो उन्होंने जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो यहाँ पर जो है मुगल काल में उन्होंने हमारे मठ मंदिरों में शंख झालर वगैरह बजाने के लिए प्रतिबंधित किया था। तो उन्होंने जिस समय उनके यहाँ पर भगवान जो है उनकी माता जी ने जब अनुष्ठान किया, कल्पवास किया, तो दाहिना वर्त शंख यहीं से उनको प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा, बोले जिस दिन ये आपके यहाँ जो बालक होगा इसका जो है शंखनाद करेगा, उसी दिन से जो है सनातन धर्म का जो है प्रचार प्रसार बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि आज के समय में वाकई में सनातन, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले ये कहीं ना कहीं जो है उपद्रव प्रदेश था, आज ये उत्सव प्रदेश बन चुका है। हाँ, अभी जो है उग्र प्रदेश उत्तर प्रदेश में अभी क्षणिक दिनों तक आताताई लोग थे। जैसे हम नाम बताएंगे आपके, यहीं पर चकिया निवासी ये लोग, उन लोगों के कार्यकाल में तो आज भी था,
और आज भी कुछ ऐसे मोहल्ले जहाँ पर वो ग्रसित हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों के राम नाम के नाम पर उनका जो है तो आज भी उनका वो चल रहा है। लेकिन क्या है, जब से योगी जी आए हैं तो उनका दो ही सिद्धांत है। या तो अगर भगवान को भाई वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, वो तुम्हारा कार्यकाल था जी। आपने जबरदस्ती बाजबरियन बलात्पूर्वक आपने कार्य किया, लेकिन आज हमारे आराध्य देव का हम अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे क्या? इसलिए उन्होंने कहा है जब तक मैं हूँ साधु समाज है। तो उन्होंने ये भी कहा जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागे धरियो नर, जैसे भगवान ने कहा उसी तरह उन्होंने कहा काशी, अयोध्या और मथुरा। अब इसके बाद में यहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो है यहाँ पर कोई आश्रम नहीं, हमारे बड़े भक्तमाल जी के यहाँ है, वहीं से ये जुलूस निकलता आया है। लेकिन व्यवस्था समिति आज जो है योगी जी से प्रार्थना की है। योगी जी ने एक घोषणा किया है कि यहाँ पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का ये जन्मभूमि है, तो उनका मठ निर्माण भी होगा, उनकी जो है यहाँ पर मूर्ति स्थापना होगी। आप लोग हमने ये भी सुना है। और आप क्या ये मानते हैं कि वाकई में देखिए विपक्ष है, कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी ये हो रहा है, ये व्यवस्थाएं हो गई है या तमाम चीज़ें हो गई, कुंभ में वो कहते हैं कि देखिए कुंभ में जो है माहौल ख़राब हो गया था, वहाँ भगदड़ हो गई थी, तो ये कहते हैं कि योगी जी है वो केवल राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भगवा गमछा ओढ़ करके जो है वो भड़का रहे हैं लोगों को। ऐसी बात विपक्ष कहता हूँ, वो भी हिंदू हैं बोलने वाले, वो राजनीति में क्यों नहीं ऐसा हुए? वो साधु संतों को क्यों नहीं माने? उन्होंने राम जन्मभूमि क्यों नहीं बनवाया? उनके लिए कोई प्रतिबंध तो था नहीं कि या बीजेपी के लिए प्रतिबंधित है कि नहीं हम उन्हीं के लिए हैं? तुम क्यों नहीं हिंदू के नाते किए? वो तो ये कहते हैं यदुवंशी है। कौन यदुवंश? क्या है यदुवंश? तो वैसे ही भी था, और दो ही वंश है। यदुवंशी तो वैसे 56 करोड़ यदुवंशी थे, भगवान ने अपना समाप्त करके चले गए हैं, क्योंकि जानते थे कि कलयुग में आने वाले समय में जो है गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है क्योंकि कुल दूषित हो जाएगा तो मेरा परिवार भी दूषित होगा, इसलिए उन्होंने अपनी वंश को वहीं पर समापन करा दिया है। अपने से बनते रहे। हम कहते हैं हम राम वंशी हैं, हम राम के अनुयायी नहीं तो किस बात के राम वंशी हैं? और हम कहते हैं कृष्ण वंशी हैं, यदुवंशी हैं। हम अगर कृष्ण के अनुयायी नहीं हैं, उनके कथनानुसार उनके किए हुए वक्तव्यों को, उनके मार्ग बताए हुए पर नहीं प्रतिभा, किस बात के हम चंद्र? भगवत गीता पढ़ने से परहेज करते हैं और वो अपने आप को अगर यदुवंशी कहते हैं तो आश्चर्य होता है। भाई यही चीज है ना, भगवान ने कहा है ना कि भगवान ने किसी जात पर पात पर किसी को नहीं, शक्रदेव प्रपन्नाय तो आश्वनी आस्ते अभयम सर्वभूतेव ददामह्यम व्रतम। गीता में भगवान भागवत में कहा कि एक बार मेरे प्रपन्न मेरी शरण में तो हो जाओ। तो वो शरणागति होने के लिए तो नहीं आते, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, भगवान के यहाँ दर्शन करने में शर्म आती है। आज तक चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, हम किसी राजनेता की अन्य की बात नहीं, अन्य जितने थे न कभी यहाँ प्रयाग में आए, न कभी उन्होंने आस्था में डुबकी लगाई, न भगवान के दर्शन किए, न कभी साधु संतों के बीच में गए। कि किसी ने कोई प्रतिबंध किया था क्या? बिल्कुल नहीं है भाई। किसी समय मेरे बचपना में उस समय पूज्य जो है अपने करपात्री जी महाराज से, और उसमें जो है तो तुम्हारे गोरक्षा पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव पुरी शंकराचार्य जी, तो उन्होंने एक बार इंदिरा जी गई थी, यहाँ घोषणा की है, बोले मैं ये गौ हत्या बंद करवा दूंगी। बोले तुम गौ हत्या क्या बंद करवाओगी? तुम तो जो गाय के पेट में जो बछड़ा पल रहा है उसको जिंदे मरवा करके उसको कुर्म निकाल करके वो पर्स तुम टांगे हो। ऐसा यूज करने वाला व्यक्ति वो गौ हत्या क्या करेगा, क्या बंद करेगा? उसके बाद श्राप भी दिए। श्राप नहीं दे दिए थे, वो आंदोलन में हमारे पूज्य यहाँ पर से भक्तमाली जी महाराज, स्वामी निरंजन देव तीर्थ, करपात्री जी महाराज, ऐसे कई लोग महापुरुष गए थे वहाँ पर। जो है जैसे जलियांवाला कांड हुआ वैसे इन्होंने गोली चलवा दिया था। यहाँ तक दिल्ली से 350 महात्माओं के बिस्तर खाली वापस आए, इतने मारे गए थे। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं सियासत में, कई लोग ये कहते हैं कि जो गोरक्षक है, अरे ये तो गुंडे हैं, ये भगवा कपड़े जो पहन के आए हैं ये तो गुंडे मवाली हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो राम मंदिर बना था वो तो नाच गाने का प्रोग्राम था। ये तमाम जो विपक्ष के लोगों की जो सोच है, कई कहते हैं कि सनातन धर्म जो है ये डेंगू है, मलेरिया है, जो रामचरितमानस है वो साइनाइड है, यानी कि जहर फैलाती है। ऐसे ऐसे बयान विपक्ष के तमाम नेताओं के आते रहते हैं इसी भारत भूमि पर। नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं,
जिस समय भगवान राम जनकपुर गए, राम एक थे, देखने वाले 1000 लोग रहे। तो कोई तो भगवान को विदूषक देखते थे, कौतूहल, कोई भगवान को जो है अपने काल के समान देखते थे, कोई भगवान को अपने नाते रिश्तेदार देखते थे, हैं भगवान के भक्त तो अपने इष्ट देव को देखते थे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी देसी। हम उसको क्या करेंगे? जैसा जो जिस रंग का चश्मा लगाएगा, संसार उसको वैसे दिखेगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपको लग रहा है कि देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं जी। अब समय हालांकि उसमें अभी शेष है, लेकिन अभी भी विपक्ष के जो नेता है, आपको पता होगा कि मुद्दा चल रहा है SIR का, जहां पर जो है तमाम जो मतदाता होते हैं उनके जो ID कार्ड होते हैं उसका वापस से जांच हो रही है, उनके पूरे के पूरे जो डेटा रहेगा उसके जांच होगी। अब विपक्ष ये कहता है कि ये योगी जी जो है ये सत्ता हारते हुए दिख रहे हैं, तो भाजपा जो इस प्रकार की चीज़ें लेकर के आ रही है, ये धर्म की राजनीति जो है इनकी खत्म हो गई है, तो ऐसी चीज़ें लेकर के आती है। आपको लग रहा है कि SIR तमाम जैसे मुद्दे हो गए, वोट चोरी के मुद्दे जो है आज की राजनीति में राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जो है वो उठाते हैं, आप क्या मानते हैं कि ये सही बयानबाजी होती है इनकी, या ऐसे कोई चादर ओढ़ के ये बात कर? अरे भाई 420 वाला कार्य करने वाले के लिए, अब जैसे वोट बैंक की आप कह लो, आधार की आप कह लो, तो हमारे जो यहाँ के हैं नागरिक वो शाश्वत सत्य हैं। अब जो विदेशी भगोड़े जो तुमने बुलाए हैं, जो चोर की कगर में बैठाले हो, उनको आस्तीन के सांप बनाए हो, आधार कार्ड उनका डुप्लीकेट बनवाए हो, दुख उनको होना चाहिए, हम लोगों को क्यों? जो शाश्वत यहाँ के हैं वो रहेंगे, जो हमारे राम का वो हमारे काम का, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं है। अगर यहाँ पर रहना है, मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, सब लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं होना चाहिए, तो क्या मक्के में होगा? है? और ठीक है, यहाँ राम मंदिर नहीं, मक्के में बनवा देते। हम तो यहाँ पर सब समाज को, चाहे वो ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, कोई धर्म वाला हो, हम तो सर्वधर्मात्माओं को स्वागत करते हैं। लेकिन कभी हमारे धर्म को भी, तो वहाँ हमारे कश्मीर में बहु बेटियाँ हैं, हमारे लोग हैं, वहाँ पर वो जो हिंदू लोग हैं उनको क्यों प्रताड़ित किया जाता है? पाकिस्तान में क्या हिंदू नहीं है? इसी का अंग तो है। वहाँ हमारे हिंदू ब्राह्मण, हिंदू बेटियाँ क्यों सताई जाती हैं? आप देखिए हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनके हालात तो हम ऐसे हैं, दयनीय स्थिति है। एक महिला को उसके घर से बाहर निकालते हैं, पेट से बांधते हैं, कई लोग उसका बलात्कार करते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर जो है एकदम ठंडा पानी डालते हैं और पूरे दिन और पूरी रात उसे उसी अवस्था में छोड़ देते हैं। ऐसी प्रताड़ना है, क्योंकि वो हिंदू है इसलिए होता है। कई को घरों से निकाल करके बीच सड़क पर जिंदा जला रहे हैं क्योंकि वो हिंदू है। ऐसी स्थिति हो रही है। और बाकी छोड़िए, आप हमारे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में कई हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए वहाँ पर वो बनर्जी हैं, ममता बनर्जी, उनका ये चीज़ में अभी 1 महीना पहले इतना वहाँ पर नरसंहार हुआ, आताताई हुआ, अन्य जगह होता तो अध्यादेश जारी लगा। तो मैं तो राष्ट्रपति से जो है तो ये बात की गुहार लगाई थी मोबाइल के माध्यम से। मैंने कहा इनको अध्यादेश जारी लगा करके इनको क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं? आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है भाई? अगर आपके संयम, नियम, कायदा, कानून से अंदर कोई सरकार हो तो आपको अध्यादेश जारी करके भंग करके। कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म कर दिया भाजपा ने, जैसे ऐसा माना जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म कर दिया। लोकतंत्र की परिभाषा ही लोग चिल्लाने वाले जानते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र कहते किसे हैं? इनको ज्ञान है? कह रहे कि हम ही लेकर के आए हैं लोकतंत्र। हमारे यहाँ कहा गया है अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा के पुजारी हम हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने कहा त्रिदंड्याम हस्तकथम, एक हाथ में दंड रखो, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। ये लोकतंत्र चिल्लाने से नहीं होता है। लोकतंत्र की ये लोग हत्या करते हैं जहाँ पर हमारे धर्म का, हमारी आबरू का, हमारी बहन बेटियों के इज्जत के नहीं है। वो लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इनके यहाँ जो है यही ममता बनर्जी के यहाँ बंगाल में अभी 1 महीने पहले क्या हुआ है? वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की हत्या नहीं है, पूरे घर के घर, गांव के गांव जला दिए गए। लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र की परिभाषा उनसे पूछे क्या होता है? लोकतंत्र कहते किसे? पूरा का पूरा विपक्ष जो है, लोकतंत्र में आदमी स्वतंत्र होता है, बैर न कर काहुसन कोई। हमारे राम जी लोकतंत्र थे, उन्होंने बताया कि बैर न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विषम। ये लोकतंत्र चला रहे हैं, राजनीति ये कर रहे हैं।
वोट की राजनीति यह कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है, पूरा का पूरा विपक्ष करता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। इन सबको ये लगता है कि इस देश में मुसलमान जो है वो बीजेपी के आने के बाद, यानी कि मोदी जी और योगी जी के आने के बाद में मुसलमान जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों डरा वो करता है? अभी तक किसी का नरसंहार हुआ? यहाँ चकिया चले जाइए, कौन सा मुसलमान के ऊपर? हाँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो पंडित हो, अगर उसने कोई खुराफात का काम किया है तो योगी जी ने उसको दंड दिया है, चाहे वो पंडित ही, बिना भेदभाव के। अभी अपने उनके जो है तो कानपुर के वो थे दुबे जी, विकास दुबे, वो कहाँ के मुस्लिम थे, कहाँ के जो है तो मुसलमान थे, कौन से पादरी थे, कौन से जामा मस्जिद के वो इमाम थे? क्यों ऐसा किया? हमारे यहाँ तो जो है, जो अगर कार्य करना है, सही रास्ते पे है तो सही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। अगर दंड का प्रणाली का भागीदारी है तो वो सबका दंड का भी, जो न करो दंड खलतोरा, भ्रष्ट हो सुतिमारग मोरा। हमारे यहाँ दंड संहिता भी है। अपराधी चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके लिए दंड संविधान बना हुआ है। तो आपको लग रहा है कि वाकई में हमारे जो शास्त्र रहे हैं, धर्म ग्रंथ जो रहे हैं, उनके अगर हम इस हिसाब से बात करें तो योगी जी का जो शासन है वो बिल्कुल सही लगता है? आपको लग रहा है कि वाकई में एक परिकल्पना जो राम राज्य की कही जाती है? साधु अगर योग पे है, साधु अगर सही नहीं है, साधु के पास में, हमने आपको पहले बताया, उसका वसुधैव कुटुंब, पूरा परिवार कुटुंब है। और अगर मान लीजिए कहा गया है कि हमारे देश में, हमारे गांव में अगर एक आताताई के पीछे, अगर जो है एक गांव में से, एक घर में से एक आताताई को नष्ट कर देने पे गांव सुखी हो जाएगा, तो वो पाप नहीं है, ना कोई हिंसा है। हमारे राम ने भी ये चीज़ को कहा है, हमारे आद्य शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है, हमारे आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने भी इस बात को कहा है। योगी जी वही काम कर रहे हैं? योगी जी बराबर करेंगे, कोई भी होगा, साधु महात्मा योगी जो है वो वही करेगा। क्योंकि कहा गया है, नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ, साधु के अलावा कोई नहीं जानता है। क्योंकि कहा गया है कि अगर संत जो है, अगर डरवश, क्योंकि जब तक साधु का शासन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, तब तक राज सुरक्षित नहीं है। जनक जी के समय में राजा जनक जी महाराज राज करते थे, लेकिन सतानंद का अनुशासन था। दशरथ जी महाराज का शासन था तो वशिष्ठ जी का अनुशासन था। हमारे यहाँ शासन अनुशासन जो साधु महात्मा चला सकते हैं, या जो नीति जानते हैं, चलाते हैं, वो दूसरा कोई नहीं चला सकता है। तो योगी जी के पूरे कार्यकाल को हमारे जो शास्त्र हैं, जो श्लोक हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर जो है वर्तित भी किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से भी किया है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, यहाँ कई लोग जो अभी भी आ रहे हैं, लगातार जो संख्या बल है वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि वाकई में जो हमारी युवा पीढ़ी है, खासतौर पर वो जिसे हम कहते हैं जेन जी युवा पीढ़ी, यानी कि जो 2000 के बाद जो पैदा हुई है, खासतौर पर वो पीढ़ी जो कहीं ना कहीं आजकल जो है फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहती हैं, म्यूजिक में या क्लब में, पब में, उसमें जो इंटरेस्टेड है, क्या वो भी आपको लग रहा है कि इस तरफ आ रही है, सनातन की जो महिमा उसको समझ रही है? नहीं, हम तो यहाँ देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी जो है, चाहे इसको माघ मेले को, कुंभ मेले को कैसे भी सेवन कर लें, चाहे वो यहाँ पर एक दर्शनार्थ के लिए या एक जिज्ञासु के तौर अवलोकन के लिए, या कुछ लोग पर्यटक के उसमें देखें, तो हमारे यहाँ तो ये देखने की भी कला है। भाई देखो, सीखो, भाई दर्शन शास्त्र है, हमारे दर्शन शास्त्र हैं। हमारे यहाँ 4 न्याय हैं, मरकट न्याय है, गोवत्स न्याय है, मार्शल न्याय है। तो ये उपदर्शन जो है वो देखने के लिए तो है ही, क्योंकि भगवान राम के जो है 4 विग्रह हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। 4 विग्रह, 4 प्रकार से हम भगवान की आराधना करते हैं। नाम से कीर्तन करेंगे, रूप से दर्शन करेंगे, नाम, रूप, लीला, भगवान की रामलीला, रहस्य लीला, कृष्ण लीला, जो भी दर्शन करेंगे, नाम, रूप, लीला, धाम। धाम में जब जाएंगे तभी ना देख पाएंगे, चाहे अयोध्या अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे तो भगवान की लीला देखेंगे। एक आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे, महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने देखा कि अयोध्या नगरी एक समय में वहाँ पर विकास बिल्कुल नहीं हुआ करता था जी, और अगर हम यूपी की बात करें तो लोगों में आने में भय हुआ करता था, जो बाहर के राज्य के लोग थे उनमें भय था कि हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ असुरक्षा का भाव होगा। आज राम मंदिर बनने के पश्चात में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जीडीपी के मामले में अयोध्या नगरी जो बढ़ रही है, क्या प्रयागराज भी उसी तरीके से आगे बढ़ने वाला है? पत्रकार महोदय, हम दूसरे की क्या कहें, यहीं पर ऐसी गलियां थीं
कि हम कभी आते थे, अगर रिक्शा किसी ज़माने में इतना साधन नहीं था, वो पैडल वाले रिक्शा जो है लोग ले आते रहे, और कहीं अगर ये नकाश कोना साइड से रेलवे स्टेशन से घुमा देते थे, हम लोग आते थे यहाँ, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा भय महसूस होता था। क्या आज तो चाहे हमारी बहन बेटी और चाहे जो रात दिन कहीं भी घूमे, स्वतंत्र अभयम सर्वभूते ददा मह्यम वर्त, कोई भय नहीं है। तो ये बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है, परिवर्तन है, यही तो है। आपको लग रहा है कि इससे रोजगार मिल पा रहे हैं? क्योंकि जब ऐसे उत्सव होते हैं तो आपको लग रहा है कि रोजगार का सृजन जब आदमी स्वतंत्र हो जाएगा, निर्भीक हो जाएगा, तो रोजगार अपने आप खोज लेगा कि हमारा काम क्या है। इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।